बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सूरत क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज चैप्टर 18 एक्सरसाइज 18.6 आज हम कवर करेंगे। टिल 18.5 हमने कवर कर लिया है और 18.6 इट इज़ अबाउट के मेथड। तो इस बात को जहन में रखें कि एक सवाल जो है ना के मेथड का जो है ना पेपर में लाजमी आएगा, बिकॉज ये टॉपिक जो है ना पुरानी बुक में भी था और पहले भी हर साल पेपर में एक सवाल लाजमी आता था के मेथड का। तो आई होप कि इस दफ़ा भी आएगा और किन क्वेश्चंस में से आएगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो काफी हद तक उन्हीं क्वेश्चंस में से वो क्वेश्चंस आ जाएंगे। एनीवेज यहाँ पे हमने करना क्या है, व्हाट इज के मेथड। तो के मेथड से इससे कोई भी दो रेशो या तीन रेशो आपस से बराबर है, फर्ज करें कि ए ओवर बी, ठीक है, ये सी ओवर डी के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों रेशो को मैं के बराबर ले लूंगा, ठीक है। देन ए ओवर बी ऑल्सो इक्वल टू के एंड सी ओवर डी इज ऑल्सो इक्वल टू के। तो ये दोनों रेशो किसके बराबर हो गए, के बराबर हो गए। तो यहाँ से ए की वैल्यू बी इंटू के की फॉर्म में निकल आएगी और यहाँ से सी की वैल्यू जो है वो के की फॉर्म में निकल आएगी, सी इक्वल टू डी इंटू के। इट मे बी टू और मोर देन टू रेशोज। अगर तीन रेशो है, ए ओवर बी, सी ओवर डी और ए ओवर एफ, तीनों आपस में बराबर हैं, तो मैं तीनों को के बराबर ले लूंगा। बाद में तीनों अलग अलग के बराबर आ जाएंगे, ए ओवर बी इक्वल टू के, सी ओवर डी इक्वल टू के और ई अपॉन एफ इक्वल टू के। तो यहाँ पे ए बी सी डी के अलावा और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ से ई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एफ इंटू के बराबर आ जाएगी। उसके बाद मुझे जो क्वेश्चन प्रूव करना है वहां पर मैं ए सी और ई की जगह उसकी वैल्यू के की फॉर्म में लिख दूंगा। कोई अगर दूसरा वेरिएबल था तो वहां भी जो वैल्यू के की फॉर्म में आई थी पुट कर दूंगा, सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, अक्सर क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो वहां पे पहला स्टेप थोड़ा लेंदी होता है लेकिन ईजी होता है, बाद में कट कटा के सिंपल सा आंसर आ जाता है। तो एक लिहाज से मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे तो फ्री के मार्क्स से बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और एक सवाल आना भी है। अब जरा हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, 18.6 एक्सरसाइज 18.6। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन। अच्छा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास इफ पी रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस। तो अब यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल है वो क्या है, पी क्यू आर और एस, ए बी सी डी नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने अप्लाई वैसे ही करना है। तो यहाँ पर दो रेशो आपस से बराबर है, कौन रेशो आपस से बराबर है, पी अपॉन क्यू जो है ना वो आर ओवर एस के बराबर है। तो इन दोनों रेशो को मैं के बराबर ले लूंगा, यानी कि लेट पी ओवर क्यू इक्वल टू आर ओवर एस इक्वल टू के। तो P ओवर Q भी हमारे पास K के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इंटू के, और R ओवर S भी हमारे पास K के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S इंटू के, ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी मैंने प्रूफ करना तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर इजीली प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ क्या प्रूफ करना है कि 8p माइनस थ्री क्यू अपॉन 8p प्लस थ्री क्यू, 8p माइनस थ्री क्यू अपॉन 8p प्लस थ्री क्यू, ठीक है, ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए 8r माइनस थ्री एस अपॉन 8r प्लस थ्री एस के बराबर आना चाहिए, 8r माइनस थ्री एस अपॉन 8r प्लस थ्री एस, ठीक है। अच्छा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो अगर मेरे पास ज्यादा बड़ी इक्वेशन हो तो हम इनको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और जहां कहीं भी पी और आर था वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक आंसर आ जाएगा। देन टेक राइट हैंड साइड, सॉल्व करेंगे, एक और आंसर आएगा, दोनों आंसर बराबर आ जाएंगे तो प्रूव हो गया। लेकिन हम दोनों को एक साथ भी साथ साथ लेके प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को मैं साथ लिखकर यहाँ पे जहां कहीं भी पी और आर था वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। पी इज इक्वल टू क्यू के, तो 8 और p की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, क्यू के माइनस थ्री क्यू अपॉन 8 अगेन, p की जगह क्या आ जाएगा, क्यू के आ जाएगा और प्लस का थ्री क्यू। इट इज इक्वल टू व्हाट, 8 इंटू आर। आर की वैल्यू किससे बराबर है, एस के बराबर आ गई, तो 8 इंटू एस के माइनस थ्री एस अपॉन 8 आर की जगह एस के और प्लस का थ्री एस, ठीक है। अब ये 8 क्यू के माइनस थ्री क्यू, तो इन दोनों टर्म में क्यू कॉमन है, नीचे भी इन दोनों टर्म में क्यू कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। क्यू मैंने जब कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, 8 के माइनस थ्री,
यहाँ बच जाएगा 8k-3। नीचे भी ले लेंगे क्यू कॉमन, तो क्या बच जाएगा, 8k यहाँ से बन जाएगा और +3 यहाँ से बच जाएगा। नीचे भी क्यू कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 8k+3 इक्वल टू, अब यहाँ पे इन दोनों टर्म में s कॉमन है, 8sk-3s। तो जब मैं s को कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 8k-3, 8k-3 डिवाइडेड बाय, अब नीचे भी s कॉमन है और अंदर क्या बच जाएगा, 8k+3। ठीक है। अच्छा, Q से Q कैंसिल हो गया और S से S कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 8k-3 अपॉन 8k+3, इट इज इक्वल टू 8k-3 अपॉन 8k+3। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गई, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। हर क्वेश्चन को हमने बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन सेम है कि ये दोनों रेशो आपस से बराबर है, तो मुझे इसको प्रूफ करना है या फिर इसको या फिर अगली बाकी तीन टर्म को। तो शुरू के स्टेप सेम होंगे, बाद में हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है p³ + r³ अपॉन q³ + s³, ये होल क्यूब के अंदर लिखा हुआ है, सॉरी ये क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है p/q। स्टार्टिंग हमारी एग्जैक्टली सेम होगी और बाद में इक्वेशन हमारी मुख्तलिफ होगी, तो जो हमने आगे लिखा हुआ था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन थोड़ी मुख्तलिफ हो गई। अब इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, p³ + r³ और नीचे क्या लिखा हुआ है, q³ + s³। और ये पूरी होल वैल्यू कहाँ पर है, क्यूब रूट के अंदर, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 3। इट इज इक्वल टू व्हाट, p/q, p/q। अच्छा, अब जहां कहीं भी p लिखा हुआ है तो वहां पे p की जगह क्या लिख दूंगा, पुट कर दूंगा मैं q की पुट कर दूंगा, और जहां कहीं भी r लिखा हुआ था वहां पे r की जगह मैं पुट कर दूंगा s/k। लेट्स डू दिस। अच्छा, p की जगह मैंने क्या पुट किया था, q के, तो ये बन जाएगा q k का होल क्यूब, जो कि बाद में खुल के बन जाएगा q³ × k³। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। p की जगह q k, तो p का होल क्यूब था, p का क्यूब था, तो ये बन जाएगा q k का होल क्यूब, जो बाद में q³ अलग हो गया और k³ अलग हो गया। r = s k, तो r³ बन जाएगा s³k³, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय q³ + s³, और ये पूरी होल वैल्यू क्यूब रूट के अंदर इक्वल टू p/q। बल्कि p की जगह मैंने क्या पुट करना है, q k अपॉन q। ठीक है, तो यहाँ पे ये q से q कट के यहाँ पे खाली k बच गया। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व होने के बाद यहाँ पे खाली k बचना चाहिए, तभी प्रूफ होगा। लेट्स सी। अब q³ k³ + s³ k³, यहाँ पर k³ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। k³ मैंने कॉमन ले लिया, जब मैं k³ कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा q³ + s³। नीचे क्या लिखा हुआ, नीचे ये लिखा हुआ है q³ + s³, और ये पूरी वैल्यू किसके अंदर है, क्यूब रूट के अंदर है। ठीक है, इट इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म आपस में कट गई, तो ये मेरे पास k³ का ही बराबर होता है। ठीक है, इट इज इक्वल टू के, तो k = k हमारे पास आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। अच्छा, अब यहाँ पे जो दो रेशो हैं वो क्या है, p² + q² रेशो p³ / p+q। तो ये असल में इसको मैं डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो पहले हम इसी फॉर्म को लेके चलेंगे, बाद में जहाँ पे नीड होगी वहां पे इसे कन्वर्ट कर लेंगे रेशो की फॉर्म, यानी कि डिवीजन की फॉर्म के अंदर। एनीवेज, क्वेश्चन क्या है, p² + q² रेशो p³ / p+q। अच्छा, अब पार्ट 3, वो पार्ट 2 था, ठीक है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 3, बिट नंबर 3। यहाँ तक एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसके बाद हमारी इक्वेशन हो जाएगी चेंज, यहाँ से हम पार्ट नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, p² + q², p² + q² रेशो p³ / p+q।
पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू इट इज इक्वल टू, किसके बराबर है? आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशो आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस, यही लिखा हुआ था, एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं। आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस, ठीक है, हमने सवाल को सही कॉपी किया, ठीक है। अब यहाँ पे जहां जहां पर पी है वो बन जाएगा क्यू के, और जहां जहां पे आर है वो बन जाएगा एस के। तो पी स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा? क्यू के का स्क्वायर, देखिए क्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेशो, अब पी क्यूब जो है वो बन जाएगा क्यू क्यूब के क्यूब, पी की जगह क्यू के, तो पी क्यूब की जगह क्यू क्यूब के क्यूब अपॉन पी की जगह क्यू के प्लस क्यू इट इज इक्वल टू, अब आर की जगह क्या बन जाएगा? एस के, तो आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर के, और रेशो आर क्यूब की जगह क्या बन जाएगा? एस क्यूब के क्यूब अपॉन आर की जगह एस के प्लस ऑफ एस। जी, अब आगे बढ़ते यहाँ पर इस रेशो में, यानी कि इस टर्म में क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो जब क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? के स्क्वायर प्लस ऑफ वन, क्यू तो वैसे ही रहा। अब नीचे क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? के प्लस वन, ठीक है, इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? के स्क्वायर प्लस ऑफ वन रेशो, अब एस क्यूब के क्यूब तो वैसे ही रहा, और नीचे हम s कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? k प्लस वन, यानी कि दिस टर्म रेशो दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म रेशो दिस टर्म, तो दिस डिवाइड बाय दिस टर्म इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस टर्म। अब इसे मैं डिवीजन की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? क्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन, के स्क्वायर प्लस वन, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? क्यू क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू इंटू के प्लस वन, ठीक है, इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ? एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? एस क्यूब के क्यूब, एस क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाय एस इंटू के प्लस वन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ भी सिंगल टर्म है, यानी कि यहाँ पे एक टर्म के अंदर डिवीजन के अंदर भी, यानी कि हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आमतौर पे क्या होता है कि इस तरह के सवालों को बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है, ये बात को नोट करें। पर सर कहीं भी लिखा हुआ एक्स अपॉन ए अपॉन बी, ठीक है, तो ये भी जो है ना वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा और ए से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये ए जो बी है जो ना वो ए के अपोजिट है और एक्स का मल्टीपल है, तो मैं इसको एक्स इंटू ए अपॉन बी भी लिख सकता हूँ, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास कहता है ये वाला क्यू था, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा क्यू क्यूब और के स्क्वायर प्लस वन और इंटू के प्लस वन, यानी कि ये वाली टर्म थी, इसको मैंने इस टर्म से कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ भी मैंने इस वाली टर्म को इस टर्म से कर देना है मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास? क्यू क्यूब और के क्यूब, क्यू क्यूब और के क्यूब इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये वाला एस इस एस स्क्वायर से हो जाएगा मल्टीप्लाई, बन जाएगा एस क्यूब, बन जाएगा एस क्यूब, और के स्क्वायर प्लस वन के साथ यहाँ पर और क्या आ जाएगा? के प्लस वन, इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे एस क्यूब और के क्यूब से, ठीक है। अच्छा, अब जो टर्म आमने सामने होती है दे कैन बी कैंसिल, वरना वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल तो होना ही है, तो ये के स्क्वायर प्लस वन, ये के स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो गया, ये के प्लस वन इस के प्लस वन से कैंसिल हो गया, एंड विद इन द टर्म ये क्यू क्यूब ये क्यू क्यूब से कैंसिल हो गया, और ये एस क्यूब इस एस क्यूब से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास? वन अपॉन के क्यूब इट इज इक्वल टू वन अपॉन के क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट थ्री प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा कुछ बातें आप लोगों को समझाना चाहूंगा जिससे आप लोग की अलजबरा बेहतर हो जाएगी, ठीक है।
फर्स्ट करें कहीं भी लिखा हुआ है 4/3/7/3, यानी कि दो रेशो आपस में यानी कि डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात होने रही है, ये 3 और ये 7 आपस में क्या है, मल्टीपल है, और ये 4 और ये 3 आपस में मल्टीपल है, राइट। तो जो हमारी मेन डिवीजन की लाइन थी उसके नीचे लिखा हुआ 7/3, तो ये 3 ऊपर जाएगा, किससे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि ये 3 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 7 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4/3 जो है ना वो किससे डिवाइड हो रहा है, 7/3 से, राइट। तो 4/3 इट इज मल्टीप्लाई बाय 3/7, ऐसा आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। अगर मैं डिवाइड को साइन को चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में, तो ये रेशियो आपस में उल्टे हो जाते हैं, यानी कि 4/3/3/7, तो यही बन रहा है ना, ये दिखा रहा हूँ 4/3 और अपॉन 3/7, राइट। तो अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, मजीद दो और नंबर से डिवाइड हो रहे हो, तो ये टर्म और ये टर्म आपस में मल्टीपल है, और ये टर्म और ये टर्म आपस में मल्टीपल है, ठीक है। और ये टर्म और ये टर्म आपस में कट सकते हैं, और ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कट सकता है। तो मैं बजाय ऐसे लिखने के मैं 3 को 3 से काट दूंगा तो आंसर 4/7 आ जाएगा, और यहाँ भी आंसर ने 4/7 ही आना है। थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना, यहाँ पर क्या था हमारे पास, एक टर्म थी डिवाइडेड बाय दिस अपॉन दिस, तो ये टर्म जो है ना का ऊपर आके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो गई, और यहाँ भी ये टर्म ऊपर आके इस टर्म से हो गई मल्टीप्लाई, उसके बाद जाके मैंने डिवाइड कर दिया, तो हाँ बस ये आंसर आ गया। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लेक्चर को मुकम्मल करेंगे, यानी कि जो 18.6 था इसके जो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खासतौर पर क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट 1 2 3 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।